एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा रहा है, बिकॉज अवर मोटो इज योर सक्सेस इज अवर मोटो। इट मीन्स क्या है कि हम लोग हर कीमत पे बेटा सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस चाहते हैं। इसीलिए हमने ये कोशिश की है कि आपको इधर उधर जाने की कोई जरूरत ही ना पड़े, सारे सब्जेक्ट आप एक ही चैनल के थ्रू पढ़ लें। I am Ritu Sharma, having 18 plus years of experience in my teaching field, and we are doing the most scoring chapter of biology, that is टिश्यू। तो इससे पहले भी बेटा इस चैप्टर की हम आपको 2-3 वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं। आई होप आपने देख लिया है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी स्टडी जो है थोड़ा और इजी बन सके। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बेटा पढ़ा था एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग एनिमल टिश्यू का ही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल टिश्यू है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, और सारे टाइप्स में हमें क्या करना है बेटा कि कौन सा टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला जो टिश्यू है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट्स एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज इन द बॉडी। अब क्योंकि ये क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। अब इसकी सेल्स कैसी हैं? इट्स सेल्स आर लूजली स्पेस्ड। इसकी सेल्स जो है वो लूजली स्पेस्ड होती हैं, मतलब कि उनमें काफी जगह होती है, एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इसकी स्पेशलिटी है कि इसकी सेल लूजली स्पेस तो है, साथ साथ में एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होती है, मीन्स अंदर की तरफ धसी हुई होती है। अब इस मैट्रिक्स की क्या क्वालिटी है, मतलब कि इसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग अब ये जो मेरा कनेक्टिव टिश्यू है ना बेटा, वो अलग अलग तरीके का होता है। द मैट्रिक्स में भी, ये जो मैट्रिक्स है वो जेली जैसा भी हो सकता है, वो फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, और कभी कभी वो रिजिड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स कि कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन सा है। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स की। तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू के कुछ टाइप्स दे रखे हैं। नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 बोन एंड कार्टिलेज, number 3 ligaments and tendons, and number 4 areolar and adipose. These are the examples of connective tissues. अब ये जो हमारा ब्लड है वो फ्लूइड स्टेट में पाया जाता है बेटा। जो बोन और कार्टिलेज है वो हमारे स्केलेटन में प्रेजेंट होती हैं। जो लिगामेंट एंड टेंडन्स हैं वो लुक वाइज फाइब्रस हैं, एंड एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू ये लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो अब हमने इनकी कुछ ऊपर ऊपर से इंट्रो लिया है, अब इनका हम बारीकी से पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर देखो कुछ कनेक्टिव टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स आपको दिखा रखी है। ये सब आपको लर्न नहीं करने हैं, ना ही कभी ये डायग्राम पूछे जाते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बेटा दिखा रखा है। हाँ, अगर हम आगे जाकर बायो लेते हैं तो ये वाले जो डायग्राम्स हैं वो हमें काम में आएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब 1 बाय 1 हम इनकी स्टडी करते हैं। जो मेरा सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू था दैट इज ब्लड। इसका मैट्रिक्स कैसा है बेटा, लिक्विड की फॉर्म में, इस प्लाज्मा उसको बोला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। आरबीसीज की फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, एंड प्लेटलेट्स। एंड इस ब्लड का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है जी, इन चीजों को जो मेरा ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कौन कौन से फ्रेम होकर आ सकते हैं? एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली ये फ्रेम होकर आता है कि राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ 3 या 2 जितने भी मेंशन किए होंगे, या समटाइम्स उसके कंपोनेंट्स लिखने के लिए आ जाता है। कंपोनेंट्स अगर आप लोग लिखोगे तो तीनों सेल्स के साथ साथ आपको प्लाज्मा भी मेंशन करना है, या फिर उसकी टाइप पूछी जाती है कि किस तरीके का टिश्यू है हमारा ब्लड। ब्लड इज अ
कनेक्टिव टिश्यू। चलिए नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, जो कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज हैं। नंबर 1 बोन। इसका मैट्रिक्स कैसा है? हार्ड। देखो इसका मैट्रिक्स था लिक्विड, इसका मैट्रिक्स है हार्ड, प्लस इसका कंपोनेंट क्या है कि कैल्शियम प्लस फास्फोरस। ये इसकी स्पेशलिटी है कि बोन का जो मैट्रिक्स है वो हार्ड है और वो कैल्शियम एंड फास्फोरस से मिलकर बना हुआ है। द सिंबल ऑफ कैल्शियम इज Ca एंड द सिंबल ऑफ फास्फोरस इज P। इसकी सेल्स देख लेते हैं बेटा कैसी है। बोन सेल्स उनको बोला जाता है। फंक्शन सब बच्चों को मालूम ही होगा। हमारे बोन का फंक्शन प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क। हमारा जो पूरा स्केलेटन है, ठीक है, मेरी बॉडी है जो आपको ऐसे खड़ी दिख रही है, वो इस बोन के स्केलेटन की वजह से ही है। तो ये बोन आपस में जुड़ जुड़कर पूरा एक स्केलेटन खड़ा कर लेती है, जो कि मेरी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है। प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स, साथ साथ में जो डेलिकेटेड ऑर्गन्स हैं उनको भी ये जो हमारी बोन है वो प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। जैसे हम लोगों ने रिब केज के बारे में पढ़ रखा है, हमारा जो हार्ट एंड लंग्स है दोनों डेलिकेटेड ऑर्गन्स हैं, उस रिब केज के अंदर सिचुएटेड है। एंकर्स मसल्स, और साथ साथ में मसल्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं ताकि मसल्स जो है वो मूवमेंट कर सके। अब दूसरा जो हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, दैट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज का मैट्रिक्स फ्लेक्सिबल है, मतलब कि बोन के जितना हार्ड नहीं है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, जबकि बोन के मैट्रिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, और ये प्रोटीन प्लस शुगर से मिलकर बना है। इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए आता है बोन एंड कार्टिलेज में, तो अच्छे से पढ़ लेना। अब ये आम भाषा में अगर मैं आपको बोलूं ना बेटा, तो ये बोन का अल्टरनेट है, मतलब कि जिन जगहों पर बोन नहीं पाई जा सकती थी, भगवान ने उन जगह पर कार्टिलेज लगा दिया। बोन को हम लोग मोड़ नहीं सकते, जबकि कार्टिलेज को हम लोग मोड़ सकते हैं। देखो हमारी ये जो ईयर लोब है, यहाँ पर कार्टिलेज है ये, ठीक है, जो मेरा आउटर ईयर लोब है, जो मेरी नोज है, अब देखो नोज को हम इधर उधर कर सकते हैं, ईयर लोब को मैं ऐसे कर सकती हूँ, लेकिन जहां पर मेरी बोन है, अब यहाँ रिस्ट से लेकर यहाँ एल्बो तक जो बोन है, मैं यहाँ से इसको बैंड नहीं कर सकती, मैं सिर्फ यहाँ से बैंड कर सकती हूँ, यहाँ से बैंड कर सकती हूँ, बिकॉज दीज आर द जॉइंट्स। किसी बोन को मैं बेंड नहीं कर सकती, जबकि हम क्या कर रहे हैं, कार्टिलेज को बेंड कर सकते हैं इजिली ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स बोला जाता है। इसके फंक्शंस स्मूदन्स जॉइंट्स, जॉइंट को स्मूथ करने के लिए ये उसके ऊपर कार्टिलेज पाया जाता है। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, देखो यहाँ पर मेंशन भी है ईयर नोज ट्रैके। आप लोगों ने बोन देखी होगी ना, तो बोन के ऊपर जो ऑफ वाइट से कलर का मटेरियल लगा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। क्योंकि बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जॉइंट्स क्या होते हैं, द प्लेस वेयर टू बोन मीट टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट। तो सपोज मेरे पास ये दो बोन है, ठीक है, अब ये दोनों यहाँ पर मिल रही है, अब ये डेली भाई ऐसे मूवमेंट हो रही है, मान लो इस वाले में, या ऐसे मूवमेंट हो रही है, या ऐसे मूवमेंट हो रही है, किसी भी तरीके की मूवमेंट हो रही है, तो दोनों आपस में रगड़ती रहेंगी। अगर यहाँ पर कार्टिलेज नहीं होता तो यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होने लगता, तो उनकी मूवमेंट को स्मूदन करने के लिए उसके ऊपर क्या पाया जा रहा है, दोनों बोन्स के टिप के ऊपर हमारा कार्टिलेज पाया जा रहा है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि अगेन लिगामेंट एंड टेंडन, आपकी एनसीईआरटी की बुक में इनको ये स्पेशल वाले नेम से नहीं मेंशन कर रखा है, आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा कि बोन एंड कार्टिलेज में डिफरेंशिएट करिए या फिर लिगामेंट एंड टेंडन में, बिकॉज दे बोथ आर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड दे बोथ आर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो अब जो लिगामेंट है और टेंडन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, केवल 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको डे टू डे लाइफ में भी पता होना चाहिए। लिगामेंट्स का क्या काम है, ये बोन टू बोन, एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जबकि टेंडन क्या करता है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो बच्चे इसमें मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि नेम द कनेक्टिव टिश्यू विच इज यूज टू कनेक्ट बोन टू बोन, दैट इज लिगामेंट। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू बताओ जो मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, दैट इज टेंडन। अब इसकी प्रॉपर्टी इलास्टिक प्लस स्ट्रॉन्ग, मतलब कि इलास्टिसिटी तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। जैसे हम लोगों ने कोलन में पढ़ा था कि प्लांट की हम उसको ब्रांच को ऐसे खींच रहे हैं लेकिन टूटती नहीं है, ठीक इसी तरह से। और प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्ग तो है ये, लेकिन
लिगामेंट्स के कंपेरेटिवली कम इलास्टिक होता है, मतलब कि इसके अंदर लचीलापन लिगामेंट्स के कंपेरेटिवली थोड़ा कम है। फंक्शन प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू जॉइंट्स, और इसका काम है हेल्प इन मूवमेंट, मतलब कि कुल मिलाकर तो ये हमारी मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं दोनों ही, लेकिन सेपरेटली हमने इनका काम भी पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर एंड एडिपोज। अब अगेन इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, तो पहले तो लोकेशन पढ़ लेते हैं। बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना बेटा वो लोकेशन वाइज आता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक प्लांट टिश्यू में भी पूरा टिश्यू वाले चैप्टर में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है या तो डिफरेंशिएट करने के लिए या पर्टिकुलर किसी टिश्यू के फंक्शन या फिर उनकी लोकेशन। तो चलिए पढ़ लेते हैं जी। एरिओलर टिश्यू, लोकेशन अंडर स्किन, स्किन के नीचे, बिटवीन ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बीच में, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ब्लड वेसल्स के आसपास, फंक्शन फिल स्पेसिस। अब ऑब्वियस सी बात है जैसे ऑर्गन के बीच में, तो ये ऑर्गन है ये ऑर्गन क्या है, उनके बीच में जो खाली जगह है वहां पर एरियोलर टिश्यू। सपोर्ट्स ऑर्गन, ताकि उनको क्या रहे जी, सपोर्ट मिलती रहे। रिपेयर टिश्यू, ये दो मेन काम है इसके। अब एडिपोज टिश्यू, लोकेशन पहले पढ़ लो, बीनीथ स्किन, अंडर इंटरनल ऑर्गन, सॉरी अराउंड इंटरनल ऑर्गन, वो ऑर्गन के बीच में और ये आसपास। फंक्शंस है स्टोर फैट। जनरली जो एडिपोज टिश्यू है वो हमारे स्किन के जस्ट नीचे अंडरलाइंग, अभी मैंने पढ़ा, ठीक है। हम लोग जितनी भी फैट लेते हैं वो जाकर स्किन के नीचे इकट्ठी होती चली जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा ओबेसिटी वाले इंसान है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि उनकी स्किन काफी ज्यादा ऐसे लटक जाती है, क्योंकि फैट वहां पर जाकर स्टोर हो रही है। फैट कौन स्टोर कर रहा है, हमारा एडिपोज टिश्यू स्टोर कर रहा है। इंसुलेट, अब यही कारण है क्योंकि ये फैट को स्टोर कर रहा है तो ये इंसुलेट करने का काम कर रहा है। मीन्स जिनकी स्किन के अंदर ज्यादा फैट डिपोजिशन होगा एडिपोज टिश्यू की वजह से, उन लोगों को थोड़ा गर्म ठंड कम लगती है। कुशन्स ऑर्गन, और बेसिकली इसका क्या काम है, बॉडी के जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको एज ए कुशन, मतलब कि उनको थोड़ा सा सेफ्टी प्रोवाइड करना। अब कुशन हम लोग क्यों लगाते हैं जी, मान लो ये जो मेरे पास पीछे सोफा है, अब मैंने पीछे कुशन क्यों लगाया कि जब मैं ऐसे बैठी तो मेरी जो बैक है वो पीछे डायरेक्ट जाकर ना टकराए और मेरी कमर को थोड़ी सी सपोर्ट मिलती रहे। तो ठीक इसी तरह से ये एडिपोज टिश्यू भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कुशन करने का काम कर रहा है। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मस्कुलर टिश्यू। और ये जो मस्कुलर टिश्यू है ना बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से हमारी बॉडी के पार्ट जो है वो मूव कर पा रहे हैं, हम लोग जो चल पा रहे हैं वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से। मेड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर, जिन सेल से लंबे लंबे जिन सेल से ये मस्कुलर टिश्यू मिलकर बनता है उनको बोला जाता है मसल फाइबर्स। फंक्शन क्या है इसका, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन द बॉडी। जस्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम लोगों की बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से। अब हमने क्या पढ़ा है, जूनियर क्लासेस में पढ़कर आए हैं जी, कि जो मसल्स हैं वो मूवमेंट क्यों कर पाती हैं, क्योंकि वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एक बार एक्सपेंड होती हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाती हैं। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन हो रही है मसल सेल के अंदर वो क्यों, कंटेन्स कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल तरीके की प्रोटीन है जिसका नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। और इस प्रोटीन की वजह से क्या होगा, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो समटाइम ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि अगेन 10th क्लास में ये चीज है लेकिन वहां पर नाम नहीं दे रखा और बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि भी हमने 9th में पढ़ लिया। चले अब जो ये मसल सेल है हमारी बॉडी में दो तरीके की मसल्स जनरली पाई जा रही हैं, एक है वॉलेंट्री मसल्स और एक है इनवॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल कौन सी है बेटा, मूव बाय कॉन्शियस विल, ऐसी मसल्स जो कि हम विलिंगली जिनको मूव करवा रहे हैं, इसलिए इनको स्केलेटल मसल भी नाम दिया गया है। जैसे कि मेरे लिम्स की मसल, ये जो मेरे हाथ या पैर है ना, इनको बायो में लिम्स बोला जाता है। इनवॉलेंट्री मसल्स, इनका दूसरा नाम स्मूथ मसल्स है। इनवॉलेंट्री में ही एक और टाइप आएगी अभी हमारी कार्डिक मसल्स, जो कि हमारे हार्ट की मसल सेल है। मूव विदाउट
कॉन्शियस कंट्रोल। अब अगर मैं चाहूँ कि मेरी हार्ट बीट जो है थोड़ा टाइम के लिए रोक के देखती हूँ, तो हम उसको रोक नहीं सकते। जो हमारा हार्ट है वो थ्रू आउट द लाइफ काम करता रहता है, और कुछ और मसल्स हैं हमारी मसल सेल जो कि हमारी इच्छा के अगेंस्ट ही काम करती जा रही है। जैसे कि अभी मेरा जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां पर जो काम हो रहा है ना, या फिर मेरा जो डाइजेशन वाला काम है, मेरी मर्जी, अगर मैं चाहूँ भी अभी थोड़ी देर डाइजेशन ना हो, ऐसा नहीं होगा, वो लगातार बेचारे अपने काम कर रहे हैं। तो इनके बारे में अभी हम और ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। ये डायग्राम बेटा आपको प्रिपेयर करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है ये, वेरी इंपोर्टेंट लिख देती हूँ जी मैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर ये वाली जो मसल सेल है, इनका देखो, पहले वाली है स्ट्रेटेड मसल, दूसरी है स्मूथ मसल, और तीसरे मेरी कार्डिक मसल। तो पहले वाली जो स्ट्रेटेड मसल है, जिसको कि हम लोग स्केलेटल मसल का नाम भी दिया गया था या वॉलंटरी मसल, इनके ऊपर ये जो लाइंस पाए जा रहे हैं ना, इन लाइंस को बोला जाता है स्ट्रेशियंस, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है। दूसरी वाली जो है, अब ये हमारी कैसी है, smooth muscle cells, and there is no striations, that's why these are known as smooth muscle cells, and these are the cardiac muscle cells। यहाँ पर स्टेशंस तो हैं। अब एक और स्पेशलिटी है, यहाँ पर ब्रांच पाई जा रही है, यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है, ये है हमारी मल्टी न्यूक्लियी। ठीक है, ये यूनिन्यूक्लियी है, और ये भी हमारी कैसी है, यूनिन्यूक्लियस। इन तीनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है 5 मार्क का क्वेश्चन, इंक्लूडिंग डायग्राम। तो विद डायग्राम आपको लर्न करना है। अब इनकी 1 बाय 1 हम अच्छे से स्टडी पढ़ लेते हैं। चलिए जी, सबसे पहली थी मेरी स्ट्रेटेड, या जिसको स्केलेटल मसल बोला जाता है, आल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल सेल, दे मूव अंडर अवर कॉन्शियस। इतना सब हमने पढ़ लिया। आर्म्स और लेग्स के अंदर पाई जाती है। इस वाली मसल सेल के क्या क्या फीचर्स हैं, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, मल्टीन्यूक्लिएट है, अभी मैंने आपको बता दिया था। शो स्टेटिशंस है, डार्क बैंड्स जो पाए जा रहे थे। फंक्शन क्या है इसका, हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, हाथ और पैरों से आप जितने भी काम कर सकते हो वो सारे हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरा था स्मूथ मसल सेल, जो कि हमने देखा था स्पिंडल शेप में थी, ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री बिकॉज हमारी अनकॉन्शियस उससे भी काम करते हैं। ये अनस्टेटेड मसल्स है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेटेशंस नहीं पाए जा रहे, कोई डार्क या लाइट कलर के बैंड्स नहीं पाए जा रहे। वी कैन नॉट कंट्रोल देयर मूवमेंट कॉन्शियसली, हम कॉन्शियसली उनकी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ब्लड वेसल्स हो गई, डाइजेशन हो गई। ठीक है, स्पिंडल शेप है, दोनों तरफ से पॉइंटेड थी, इसलिए इसका नाम दे दिया स्पिंडल शेप। यूनिन्यूक्लिएटेड थी, एक ही न्यूक्लियस था। नो स्टेटेशंस थी। लोकेशन वॉल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, आइरिस ऑफ आई। अब आइरिस ऑफ आई क्या चीज है, ये देखो, हमारी आंख के अंदर एक आपको पीछे की तरफ व्हाइट वाला पोर्शन नजर आता है, दिख रहा ना सब बच्चों को। उसके बाद ये दो गोल गोल नजर आ रहे हैं, एक काला गोला बड़े वाला और एक छोटा गोला। तो जो काले वाला बड़े वाला गोला है, दैट इज कॉल्ड आइरिस। तो ये जो हमारा आइरिस है बेटा, ये क्या है, ये भी हमारी मूवमेंट के बिना, हमारी कॉन्शियस के बिना ही, वो अभी मैं इधर देख रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो वो कभी इधर जा रहा होगा, कभी इधर जा रहा होगा। ठीक है। यूरेटर्स, यूरेटर्स क्या थे, ये वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो किडनी से यूरिन को कलेक्ट करती हैं और यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाती हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या थी, हमारे लंग्स में पाई जा रही थी बेटा। जो मेरा लंग था ये, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, तो उसमें ये जो टाइनी ट्विक्स जैसे स्ट्रक्चर थी, दीज आर कॉल्ड ब्रोंकाई। फंक्शन हेल्प इन इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक पेरिस्टलिसिस, पेरिस्टलिसिस मूवमेंट, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट हमने पढ़ी थी बेटा, जो हमारी फूड की आगे जाने वाली मूवमेंट थी। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आइरिस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। तो ये आपको बार बार मैं एक बात बता रही हूँ कि जितने भी हम लोग टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें तो 5 नंबर का क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता ही आता है तीनों मसल में। तो आपको कॉलम बनाकर आने पड़ेंगे। एक तरफ लिखना है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर एक तरफ लिखना है आपको वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स और कार्डिक मसल्स, फिर यहाँ पर उनके बारे में लिखना है, साथ साथ में डायग्राम बनाकर आना है। अब सबसे मेन, कार्डिक मसल फाउंड ओनली इन द हार्ट, ये इसकी स्पेशलिटी है कि कार्डिक मसल्स बेशक से, क्योंकि कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि मैडम ये भी इनवॉलंटरी है, ये भी इनवॉलंटरी है,
तो ये इनवॉलेंट्री तो है, बट कार्डियक मसल्स केवल और केवल हमारे हार्ट में ही अवेलेबल होती है। नेचर इनवॉलेंट्री है, वी कांट कंट्रोल फीचर्स, सिलिंड्रिकल, ब्रांच, यूनिन्यूक्लिएट, हमने अभी ये सारे फीचर्स मैंने आपको डायग्राम में बताए थे। साथ साथ में इसकी स्पेशलिटी क्या है, शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। बाकी सारी जो हमारी सेल्स हैं, चाहे बेशक से वो वॉलंटरी हैं या इनवॉलंटरी, क्योंकि मूवमेंट करने के लिए तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होगा, लेकिन कार्डियक मसल्स की सेल जब भी मूवमेंट करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंड जब होती हैं, तो वो रिदमिकली होती है, मतलब कि वहां पर एक साउंड जैसा जनरेट हो जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा है ना कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्टेथोस्कोप लगाकर आपका यहाँ पर हार्ट, आपसे कहते हैं लंबा सांस लो या ये, तो वो आपकी हार्ट की ये रिदम ही चेक कर रहे हैं कि वहां पर एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, एक रेगुलर मैनर में रिदम जो है वो जनरेट होनी चाहिए। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि लब डब लब डब, इस तरीके का साउंड जो है वो इसी फ्रिक्वेंसी में जनरेट होना चाहिए जिस समय हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट है बेटा अब हमारा नर्वस टिश्यू। तो ये जो नर्वस टिश्यू है ना बेटा, ये नाम से ही पता लग रहा है नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। अभी हमने सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि एक नर्वस टिश्यू को न्यूरॉन भी बोला जाता है। ये देखो न्यूरॉन का डायग्राम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़कर आए थे, सॉरी सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा 9th क्लास में ही। अब क्या है, ये 9th क्लास में ही, क्योंकि अब हम लोग टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस नर्वस टिश्यू की पूरी डिटेल यहाँ पर पढ़ते हैं। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग स्टिमुलाई। अब ये स्टिमुलाई बेटा क्या चीज है, स्टिमुलाई इज द सडन चेंज इन अवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में अगर कोई सडन चेंज हो जाता है, जैसे कि अगर मैं नॉर्मली वॉकिंग कर रही हूँ और अचानक से मेरे पैर में कोई पिन चुभ जाता है या कोई पॉइंटेड चीज चुभ जाती है, तो तुरंत ही मैं क्या एक्शन लेती हूँ कि मैं ऑटो सडन झटके से अपना पैर उठा लेती हूँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उस जो अचानक से पिन चुभा, वो सडन चेंज हुआ, दैट इज स्टिमुलाई। अब इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचानी, ठीक है, ये सब चीजें जो है वो हमारा ये न्यूरॉन या नर्वस टिश्यू करता है। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। लोकेशन लर्न करनी है, बार बार बोल रही हूँ, मैनी न्यूरॉन्स आर बंडल्ड टुगेदर फॉर्म अ नर्व। बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर तब जाकर एक नर्व हमारे बनाते हैं। तो ये एक न्यूरॉन का डायग्राम दे रखा है। न्यूरॉन को आ यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू भी बोला जाता है। तो 1 मार्कर क्वेश्चन है बेटा, लर्न कर लेना। इसका डायग्राम विद लेबलिंग आपको लर्न करना है। ये डेंड्राइट है, यही हमारी आउटर इन्वायरमेंट में जो भी कोई सडन चेंज होता है उसकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करते हैं। वहां से वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से होकर जाती है और इधर आकर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाती है, फिर इस नर्व एंडिंग के थ्रू नेक्स्ट जो हमारा न्यूरॉन है उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अब इसकी फंक्शनिंग पूरी यहाँ पर देखो दिखा रखी है। द सिग्नल ट्रांसमिटेड अलोंग अ न्यूरॉन इज कॉल्ड अ नर्व इम्पल्स। जो भी कोई ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है उसको बायो में बोला जाता है नर्व इम्पल्स। ठीक है जी। पाथवे, अब इसका रास्ता एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि स्टिमुलस डिटेक्टर कौन कर रहा है, डेंड्राइट। इसके बाद इसको सेल बॉडी बोल रहे हैं, सेल बॉडी में भेज दिया गया। ये जो मेरा स्टेम जैसा स्ट्रक्चर था, यहाँ से एक्सोन में, एक्सोन के बाद नर्व एंडिंग में आई और उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन या फिर मसल सेल तक। तो इसका ये पाथवे है। तो समटाइम तो पाथवे बनाने के लिए आ जाता है नर्व इम्पल्स का पाथवे, फ्लोशीट डायग्राम बनाइए। ठीक है, अब ये जो मेरा नर्व इम्पल्स है प्लस मसल जब जुड़ जाती है तो तब मिलकर एक्शन होता है, मूवमेंट होती है, मसल की एक्शन और नर्व इम्पल्स। जैसे अभी मैंने आपको पिन वाला एग्जांपल बताया, तो मेरे जो पैरों की मसल है, जब इनके पास इंफॉर्मेशन आ गई, वापस से ब्रेन से मैसेज आया, तभी जाकर मसल ने एक्शन लिया। तो मसल का एक्शन नर्व इम्पल्स के मिलने पर ही होगा। तो दोनों जब आपस में जुड़ जाएंगी तो मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। एग्जाम्पल, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि इफ यू टच समथिंग हॉट द सिग्नल गोज फ्रॉम स्किन। मेरा हाथ अगर अचानक से किसी गर्म चीज पर पड़ जाता है तो हाथ के ऊपर क्या है, स्किन ने इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया। तो स्किन यहाँ पर किसका काम कर रही है, रिसेप्टर का, स्टिमुलस डिटेक्टर। ठीक है, फिर नर्व मैसेज लेकर गई स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड ने वापस मसल को मैसेज भेजा और मैंने क्या किया, झटके से अपना हाथ हटा लिया। तो दिस इज
अवर टिश्यू चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब ये हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। अब आपको करना क्या है, पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है जी आपने, ठीक है। और साथ साथ में क्या करना है, देखो लिखा भी है, बार बार बोलते हुए हूँ कि ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ऑफलाइन क्लासेस अगर किसी बच्चे को लेनी है तो आप लोग लेखांकन विद्यापीठ B1 जनकपुरी आप हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ में मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोगों ने आपको और ज़्यादा इजी वे में स्टडी करवाने के लिए अपना एक इंस्टाग्राम चैनल भी बेटा लॉन्च किया है। तो जल्दी इंस्टाग्राम चैनल पे आप लोगों को रील्स के थ्रू पढ़ने के लिए मिलेगा। अब आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।